मेरे सम्मानित दर्शकगण, श्रोतागण, मैं एडवोकेट के.बी. सिंह आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक और वीडियो बनाने के लिए, जो वीडियो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 158। 157 तक मैं धाराएं पूर्ण कर चुका हूँ। आशा है आप लोग पढ़ रहे होंगे। अब मैं 158 धारा का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। धारा 158 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को यह अधिकार देती है कि वह धारा 156 या 157 के तहत किसी मामले में स्थानीय जांच का आदेश दे सकते हैं या किसी विशेषज्ञ को बुलाकर उसकी परीक्षा कर सकते हैं। इसका उद्देश्य ये है सुनिश्चित करना कि जांच गहन और विश्वसनीय हो, खासकर सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या विवादों में मामलों में, ताकि फैसले सही और निष्पक्ष हों। विस्तृत वर्णन और उदाहरण: मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ मामले की स्थानीय जांच कराने का आदेश दे सकता है, जिसमें स्थानीय अधिकारियों या विशेषज्ञों को जांच के लिए नियुक्त किया जा सकता है। विशेषज्ञ की परीक्षा कराई जा सकती है, जिसमें विशेषज्ञ द्वारा मामले की तकनीकी व वैज्ञानिक जांच का रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी इलाके में प्रदूषण और सुरक्षा संबंधी कोई समस्या है, तो मजिस्ट्रेट एक पर्यावरण अधिकारी या इंजीनियर की जांच के लिए नियुक्त कर सकता है। इससे जुड़ी जांच से यह पता चलता है कि विवादित गतिविधि या घटना से सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है और किन कानूनों का उल्लंघन हुआ है। उपयोगिता: यह प्राविधान सार्वजनिक अधिकारों और सुरक्षा के मामले में सटीक और प्रामाणिक जांच सुनिश्चित करना है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार विशेषज्ञ राय लेने से निर्णय में पारदर्शिता, सही और दिशा मिलती है। उदाहरण: किसी इमारत की संरचनात्मक अखंडता से जुड़ा विवाद हो तो मजिस्ट्रेट सिविल या संरचनात्मक इंजीनियर की राय ले सकता है। इस प्रकार धारा 158 मजिस्ट्रेट को जांच प्रक्रिया को प्रभावी और वैज्ञानिक बनाने का अधिकार देती है, जिससे सार्वजनिक हितों की संरक्षण में सहायता मिलती है। यह धारा न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक मजबूत और प्रभावशाली बनाती है। ये धारा 158 जैसा कि आपने इसकी परिभाषा में पढ़ा, अगर कोई विवाद ऐसा है जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट स्वयं उसको नहीं सुलझा पाता, उसे किसी विशेषज्ञ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कोई विवाद किसी इमारत का है कि इमारत गिरासू है और उसका मालिक नहीं चाहता कि ये अभी गिराई जाए, लेकिन सार्वजनिक रूप से आसपास के लोगों को या नगरपालिका, गांव सभा को ये लगता है इससे कभी भी खतरा हो सकता है, तो उसके लिए वहाँ के एसडीएम, कार्यपालक मजिस्ट्रेट एक इंजीनियर की नियुक्त कर सकते हैं, जो ये देखें कि ये कितने दिन और चल सकती है या इसका गिराया जाना अति आवश्यक है। इसी प्रकार कोई विवाद भूमि संबंधी है, किसी मेड़ से संबंधित है, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लेखपाल, राजस्व निरीक्षक उस गांव के उसकी तकनीकी पैमाइश कर सकते हैं। पैमाइश के लिए उनको बुलाया जा सकता है और उनसे लिखित रूप में उनकी रिपोर्ट ली जा सकती है। यह रिपोर्ट वैसे ही मान्य होगी जैसे एक मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट हो। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 158 किसी विशेषज्ञ की राय लेने के लिए बनाई गई है। अगर कोई
बाधा, कोई विवाद इस प्रकार का है जिसमें तकनीकी विशेषज्ञ की ज़रूरत है, तो तब ऐसा विशेषज्ञ बुलाने के लिए मजिस्ट्रेट आदेश कर सकता है। यह उसके अधिकार क्षेत्र में है। ये धारा यही कहती है कि जांच जो है सही होनी चाहिए, चाहे कोई विशेषज्ञ बुलाया जाए या न बुलाया जाए। उसके खर्चे के लिए मजिस्ट्रेट आदेश कर सकता है कि ये खर्चा कौन वहन करेगा। इमारत का गिरासू इमारत का मालिक करेगा या नगर पालिका या गांव सभा करेगी। इस संबंध में मजिस्ट्रेट को पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं, और अधिकार प्राप्त होने के अलावा उनको ये भी अधिकार है कि उसमें कितनी जल्दी कार्रवाई वो करते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 158 बहुत ही मजिस्ट्रेट को पावर देती है। धारा 158 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत मजिस्ट्रेट को यह अधिकार देता है कि यह किसी भी मामले में स्थानीय जांच कराने या किसी विशेषज्ञ से पूछताछ करने का निर्देश दे सके। इसका शाब्दिक अनुवाद इस प्रकार है कि मजिस्ट्रेट को यह शक्ति होगी कि उचित कार्य पर निम्न कार्य कर सके। नंबर 1, किसी व्यक्ति के द्वारा स्थानीय जांच कराने का आदेश दे सके। नंबर ख, किसी विशेषज्ञ से मामले की जांच या परीक्षण के लिए कह सके। धारा 158 के लाभ मजिस्ट्रेट को सटीक विश्वसनीय जांच कराने का अधिकार देता है, जिसमें न्यायिक प्रक्रिया पारदर्शी वैज्ञानिक बनती है। विशेषज्ञों की राय सहायता से तकनीकी और विशेषज्ञता वाले मामलों में बेहतर निर्णय हो पाता है। यह स्थानीय स्तर पर गुणवत्ता जांच सुनिश्चित करता है, और जिससे विवादों और अपराधों की गहरी समझ होती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, अन्य महत्वपूर्ण विषयों में प्रभावी निगरानी और नियंत्रण होता है। इस प्रकार इस धारा के माध्यम से मजिस्ट्रेट की जांच क्षमता बढ़ती है, जिससे वह साक्ष्यों और विशेषज्ञों के आधार पर न्याय संगत निर्णय ले सकता है। यह न केवल न्यायपालिका की ताकत को बढ़ाता है, बल्कि नागरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था में भी सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार धारा 158 BNSS मजिस्ट्रेट को स्थानीय जांच और विशेषज्ञ परीक्षा के लिए आवश्यक अधिकार प्रदान कर कानूनी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और न्याय संगत बनाती है। अब मैं हमारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर सबसे निवेदन करूंगा कि हमारे वीडियो बहुत सरल भाषा में होते हैं। बेयर एक्ट में अगर आप पढ़ें तो 2-4 लाइनों की परिभाषाएं होती हैं, लेकिन मैं अपनी पूरी दक्षता के साथ उन्हें समझाता हूँ, जिससे किसी के दिमाग से, किसी स्टूडेंट्स के दिमाग से, किसी लॉ स्टूडेंट्स के दिमाग से, किसी जो पुलिस के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके दिमाग से ये बातें निकल न सके, कि उनकी ये रोज़ की कहानी है कि उन्हें कंठस्थ याद होनी चाहिए। अब मैं अपने पाठकों से पुनः निवेदन करूँगा, जो भी वीडियो देख रहे हैं उन्हें अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें और शेयर और लाइक करें। सब्सक्राइबर बनने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं होता, केवल एक बटन दबाना होता है। वो आप लोग दबाइए, जिससे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें और मेरा मनोबल बढ़ सके। धन्यवाद।